तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शानो एनिमे एक्सप्लेनेशंस पर। तो आज हम लोग सोलो लेवलिंग 114 एंड 115 तक कवर करेंगे। तो पिछले चैप्टर में आपने देखा कि चा और इग्रिस की लड़ाई हो चुकी थी एंड अब वो बेरू से लड़ना चाहती है। और अब हम लोग आगे देखते हैं कि संग जिनवू ने बेरू को समन कर लिया है, मगर वो बेरू को एक ऑर्डर देता है कि उसे बिना हट किए चा को हराना होगा। और बेरू भी मान जाता है और वो उससे कहता है यस माय लॉर्ड। और फिर बेरू जोर से रोर करता है एंड जिम के सारे कांच यानी कि सारे कांच टूट जाते हैं। और फिर चा सोचने लगती है कि जिनवू ने इस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई की थी, वो भी इस हैवान के साथ। और फिर बेरू अपने पंजे निकालता है और बेरू अपने पंजे निकाल ही रहा होता है कि जिनवू उससे कहता है अगर चा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेरू तुरंत अपने नाखून अंदर कर लेता है एंड कहता है यस माय किंग। और फिर चा तैयार होती है बेरू से फाइट करने के लिए, लेकिन बेरू अचानक से उसके पीछे आ जाता है। चा को याद आता है कि जेजो आइलैंड में भी बेरू ने यही किया था। और चा उससे कहती है क्या तुम्हें लगा मैं इस बार भी फंस जाऊंगी? और चा तुरंत अटैक कर देती है, लेकिन बेरू उसके अटैक को सिर्फ 2 उंगली में रोक लेता है। और फिर बेरू सोचता है कि मेरे किंग ने मुझे इसे बिना चोट पहुंचाए हराने को बोला है, तो क्यों ना मैं अपने आप को इतना ताकतवर दिखाऊं कि इसकी लड़ने की इच्छा ही ना रहे। और फिर चा अटैक पे अटैक किए जा रही थी, लेकिन आपको तो पता ही है कि बेरू भी किसी से कम नहीं है। वो सारे अटैक्स को डोज कर ले रहा होता है, लेकिन सिर्फ एक जगह पर खड़े रहकर बेरू बस सिर्फ अपनी बॉडी को मूव कर रहा होता है। और फिर बेरू चा के मुंह के सामने जाकर रॉर करता है, जिसकी वजह से चा थोड़ी दूर गिरती है। और फिर शीन शिफ्ट होता है जिनवू के ऊपर, जो कि कह रहा होता है कि विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम अब खुश हो? लेकिन चा कहती है नहीं, मुझे और फाइट करनी है। जिनवू मन ही मन सोच रहा होता है कि बेरू उसके शैडो फाइटर से सबसे ज्यादा अलग है, क्योंकि इसका जन्म ही किलिंग के लिए हुआ था। लेकिन जिनवू देखता है कि बेरू अपने किलिंग इंटेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर चा और बेरू की फाइट दोबारा स्टार्ट होती है, लेकिन इस बार बेरू डिफेंड के साथ साथ अटैक भी कर रहा होता है। और इसी वजह से चा की स्वॉर्ड भी टूट जाती है, लेकिन चा हार नहीं मानती। वो सोचती है कि मुझे अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को यूज करना चाहिए और इसे एक बार में ही खत्म करना चाहिए। चा ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और वो सीधा अटैक कर देती है बेरू के ऊपर, और उसकी स्वॉर्ड जो है बेरू के चेस्ट के अंदर घुस जाती है। और इसी अटैक के कारण बेरू अपने किलिंग इंटेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर उसे एंट क्वीन की बात याद आने लगती है और वो जिनवू के ऑर्डर्स भूल जाता है। और फिर बेरू कहता है मुझे अपने एनिमीज को खत्म करना है। और फिर बेरू अपने बजरकर मोड में आ जाता है और फिर वो चा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिनवू उसे कहता है कि रुक जाओ। लेकिन बेरू उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता और फिर जिनवू जल्दी से जाता है एंड बेरू को रोक लेता है। तब बेरू शांत हो जाता है एंड जमीन पर लेटकर जिनवू से माफी मांगता है। और फिर जिनवू चा से कहता है क्या तुम ठीक हो? और फिर जिनवू उसे बताता है कि ये सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट था, इसके लिए तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चा चुप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। तो फिर जिनवू से दोबारा पूछता है तुम्हें मेरे गिल्ड में ज्वाइन क्यों करना है? कहीं ये तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो? और फिर जिनवू सोचता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसका कोई और रीजन होगा। और फिर वो वहां से जाने लगता है। जिनवू जा ही रहा होता है कि चा उससे कहती है कि हाँ मुझे तुम पर इंटरेस्ट है, और फिर वो ब्लश करने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें यूएसए का हंटर ब्यूरो ऑफिस दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस सैंडलर एंड माइकल डेविड से माफी मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो जिनवू को अपना हंटर नहीं बना पाए, यानी कि यूएसए का हंटर। लेकिन डेविड कहता है मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा काम सफल हुआ या फिर नहीं। और अगर आप भूल गए हो तो आपको मैं याद दिला दूं कि ये लोग इसलिए गए थे ताकि ये लोग जिनवू को ताकत का लालच देकर उसे यूएसए का सिटीजन बना सके। और ये सारी चीजें मिस सैंगलर की मदद से होने वाला था, क्योंकि वो किसी भी हंटर की पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हैं। बट ये लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जिनवू की पावर की कोई लिमिट नहीं है। और मिस सैंगलर डेविड को रिपोर्ट दे रही होती है, लेकिन मिस सैंगलर मन ही मन बहुत ज्यादा कांप रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने जो जिनवू के अंदर महसूस किया था उस वजह से उनको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। और फिर डेविड कहता है अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। और फिर डेविड माइकल को लेकर उसी बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर लेकर जा रहा होता है। और फिर डेविड माइकल से पूछता है क्या तुम्हें याद है जब सबसे पहले एक एस रैंक गेट खुला था? और फिर माइकल कहता है कि हाँ मुझे याद है, उसे कैसे ही भूल सकता हूँ, उसकी वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो चुका था और उस रेड पर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स आए थे।
सिर्फ एकजुट होकर हमारे साथ फाइट करने के लिए। लेकिन उस लड़ाई में हजारों से ज्यादा टॉप रैंक हंटर्स मारे गए थे और सिर्फ 5 लोगों ने ही सरवाइव किया था, यानी कि 5 हंटर्स ने, और उन्होंने ही बॉस को हराया था। और फिर तभी से उन लोगों को नेशनल हंटर्स का टैग दिया गया था। लेकिन फिर डेविड बताता है कि उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम कामिस होता है और इसकी फ्लेम इतनी खतरनाक होती है कि कोई इसे बुझा नहीं सकता। फिर डेविड एंड माइकल 24वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं एंड फिर वहां का गेट खुलता है एंड हमें एक स्टोन दिखता है जो कि कामिस का होता है। डेविड का प्लान होता है कि वो इस स्टोन को जिन्वू को गिफ्ट करेगा एंड बदले में उसे यूएसए का सिटीजन बनने के लिए कहेगा। और मैं पहले ही बता दूं तो ये एक र्यून स्टोन है जो कि जिन्वू जैसे हंटर्स ही यूज कर सकते हैं। और फिर हमें कामिस की बॉडी दिखाई जाती है, बॉडी नहीं बल्कि स्केलेटन, और उसके सामने डेविड एंड माइकल चीटी जैसे लग रहे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जिन्वू एंड जिन्हा के ऊपर जो कि भाई बहनों वाली लड़ाई कर रहे होते हैं। एंड फिर जिन्वू जिन्हा से कह रहा होता है कि मैं एक गिल्ड बनाने जा रहा हूँ और उसका नाम मैं सोलो प्लेयर रखने वाला हूँ। तो फिर जिन्हा कहती है क्या तुम्हें यही नाम मिला था? इतना घटिया नेम कौन ही रखता है? और जिन्हा ये भी कहती है कि तुम्हारी पावर्स तो शैडोज को कंट्रोल करने की है, तो तुम तो अकेले फाइट करते नहीं हो। और फिर जिन्वू कहता है हाँ ये तो सही कह रही हो तुम, तो मुझे अपने गिल्ड का नाम क्या रखना चाहिए? तो फिर जिन्हा कहती है कि आजिन गिल्ड कैसा रहेगा, जिसमें आ का मतलब मैं होता है और जिन का मतलब आगे बढ़ना होता है। और फिर जिन्वू कहता है ये नाम बुरा भी नहीं है। और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि यही नाम होगा। और फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है चा के घर के ऊपर जो कि वो सो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। भाइयों, रीज़न आपको पता ही है कि वो ब्लश क्यों कर रही है, क्योंकि इसने जिन्वू को कन्फेस कर दिया होता है कि वो उसे पसंद करती है। और वो मन ही मन जिन्वू के बारे में सोच रही होती है कि कहीं जिन्वू उसे पागल तो नहीं समझ रहा होगा। और इसी वजह से वो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। और फिर वो सोचती है कि उसने तो मेरी जान बचाई थी, तो इतना तो मेरा हक बनता ही है। और फिर वो सोचती है कि टेक्निकली तो मुझे बिंगू ने हिल करके बचाया था। लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है, जब वो जेजो आइलैंड में मरने ही वाली थी तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी थी, और वो आवाज़ किसी की नहीं बल्कि बिंगो की ही होती है। और बिंगो उससे कह रहा होता है कि जिन्वू को बता दो कि वो अपनी शक्तियों को लेकर के सावधान रहे। और फिर यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है।